तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं साउथ कश्मीर के लंदोरा इलाके की हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली वेजर्स हैं कैसे अपनी जान पर खेलकर इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ते हैं, लाइन रेस्टोरेशन का काम करते हैं। अभी तक बहुत सारे डेली वेजर्स ने अपनी जान गंवा दी है और इसी के चलते कई गंभीर रूप से घायल होकर बेड रिडन हो चुके हैं। और उसके बाद क्या डेली वेजर्स की कोई सुन रहा है, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे उनका दर्द। हमारे साथ शोपिया से कुछ पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा कि कैसे ये पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स जो हैं लाइन रिस्टोर करते हुए पोल पे चढ़ते हैं। कड़ाके की सर्दी है, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, उसके बावजूद इन पर गौर फरमाया नहीं जा रहा, इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। तो चलिए हमारे साथ शोपिया के लंदोरा इलाके से कुछ पीडीडी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ज्वाइन कर चुके हैं। बताइएगा अपने जिस तरह से बहुत सारी दिक्कतों से आप अपना काम करते हैं, अभी भी आप लाइन रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, पोल पे चढ़ना होता है, ऐसे ड्यूटी करते करते बहुत सारे लोगों की जान भी गई है, कईयों ने बहुत नुकसान झेला है इस हवाले से। और अब क्या गुहार आप इंतजामिया से लगाना चाहेंगे तमाम पीडीडी डेली वेजर्स की तरफ से? हम एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी जो जानें ज़ाया हो चुकी है, मजीद जानें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स है उन पे गौर किया जाए और हमारा मसला हल किया जाए ताकि हमारा मुस्तकबिल भी संवारा जाए। तो यही सर हम अपने डिपार्टमेंट से भी अपील करते हैं कि जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है उनको फुलफिल किया जाए और फौरी तौर उन पे कार्रवाई की जाए। आपकी तरफ से भी डिले ना हो और गवर्नर साहब से भी हम यही अपील करते हैं कि प्लीज मेहरबानी करके आप हमारी तरफ देखिए। इन सर्दियों में कौन सुबह 6 बजे हम निकले हैं मैम 33 रेस्टोरेशन के लिए, जो हमने तकरीबन पौने घंटे में ही रेस्टोर की। तकरीबन 15 किलोमीटर से ज्यादा हमें पैदल जाना पड़ा पोल टू पोल लाइन के लिए। तो हमने पौने घंटे में ही रेस्टोर की है लाइन। और अपने जो हमारे गांव है इस रिसीविंग स्टेशन पे तो सबकी लाइन रेस्टोर हो चुकी है। कोई फीडर अभी पार्शियली चल रहा है, तो तकरीबन बाकी फीडर सब चल रहे हैं। लेकिन हम इसके बावजूद भी एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज हमारे मसले की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उसे जितनी जल्दी हो सके उसको आप कामयाबी से उनको फुलफिल किया जाए और हमें बिल्कुल आपके साथ जो बाकी डेली वेजर्स हैं उनकी भी गुहार सुनेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मैम, मेरा नाम मुजफ्फर अहमद वानी है और मैं सब डिवीजन चित्रागाम से हूँ। मैम हम सुबह 6 बजे निकल गए और हमने रेस्टोरेशन क्लियर की है। इस टाइम हमारे फीडर आना हो चुके हैं और मैम हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से कि हमारे जो साथी थे पिछले साल, हमारे साथ कुछ साथी थे जो शहीद हो चुके हैं, जो हमारे साथी थे इस साल हमारे साथ है नहीं। अब मैम हम यही चाहते हैं कि जो हमारे जो ऑर्डर्स है ये उजरा किया जाए और हम आगे भी चल सके। अच्छा एक बात बताइए कि जिन साथियों ने आपके जान गंवा दी है, क्या रीजन उसका होता है बेसिकली, ताकि किसी और की जान ना जाए? जब वो पोल पे चढ़ते हैं रिस्टोरेशन का काम करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो क्या होता है ऐसा? कहाँ पे लापरवाही होती है? क्या आपके पास वैसे इक्विपमेंट्स नहीं है कि आप आपकी जान बच जाए? क्या किसी तरह की नेग्लिजेंस होती है जिसकी वजह से आज तक जितनी भी पीडीडी डेली वेजर्स की जान गई है उसके पीछे क्या लापरवाही है जो कि इस वीडियो के माध्यम से पता चले और किसी और की जान ना जाए? मैम एक तो इक्विपमेंट की बात की आपने मैम। पिछले साल तो इक्विपमेंट्स थे नहीं, लेकिन इस साल हमें पूरी इक्विपमेंट्स मिले हैं मैम जी। तो अब रही बात एक्सीडेंट की मैम, कभी गांव में ये टावर होता है जो जनरेटर उसमें लगा होता है मैम, कभी उसकी लीक आ जाती है, उसकी वजह से करंट लगने से कोई बंदा पोल से गिरकर शहीद हो जाता है। यही रीजन होते हैं मैम। हमारी भी थोड़ी लापरवाही है और सरकार की भी लापरवाही है, क्योंकि हमें जहनी दबाव है इस वक्त।
घर में बहुत खर्चात है मैम। आप देखिए महंगाई आसमान छू गई है। इस महंगाई के दौर में हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? आज मैम देखिए जो एक बैग है वो देखिए मैम 1000 रुपए से कम आता नहीं है मैम। अब जब घर में इतने खर्चात होते हैं तो हमें भी जहनी परेशानी होती है, जिसकी वजह से कभी ना कोई हादसा पेश आता है। इसीलिए हम बिल्कुल। सरकार से ये गुजारिश करते हैं। बिल्कुल। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या जाते जाते गुहार लगाना चाहेंगे? क्या डिमांड्स हैं आपकी जो फुलफिल होनी चाहिए, और ताकि आपका जहनी दबाव भी जो है वो दूर हो सके, आप अच्छे से काम कर सकें? और अगर सपोज कोई ऊपर से नीचे गिर जाता है पोल से, फिर उसको बचाने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर गिर भी जाए तो बच जाए। तो ऐसा क्या कुछ जाते जाते मैसेजेस देना चाहेंगे? जाते जाते मैम हम ऑनरेबल एलजी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज हमारे इन मसलों को जल्दी से जल्दी आप पूरी तौर हल कीजिए, ताकि हम भी जहनी परेशानी में मुब्तला ना हो और हमारे परिवार भी खुशी से जिंदगी गुजर बसर करे मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो साउथ कश्मीर के शोपिया कलंदुरा इलाके से कुछ पीडीडी डेली मैंने आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे जान पे खेल के ये रिस्टोरेशन का काम करते हैं। पोल पे चढ़ के हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जहनी दबाव भी होगा, इतना मुश्किल काम भी होगा, पैसा भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों पर गौर फरमाने की जरूरत है। फिलहाल लूंगी इजाजत इसी उम्मीद के साथ कि डेली वेजर्स की गुहार सुनी जाए। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।